हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो पॉजिटिव होंगे आप सब। तो इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, रीडिंग जो है वो थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट पर है। ठीक है, तो यदि आप भी थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट सिचुएशन पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, ध्यान में रहे। देखिए, आज की रीडिंग जो होने वाली है थर्ड पार्टी और नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। ओ माय गॉड, ये तो गिर गया। तो यदि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है और उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या हो रहा है। ठीक है, तो पूरी रीडिंग जो है वो थर्ड पार्टी और नो कांटेक्ट पर ही है। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर एंड क्या होगा आपके रिश्ते में। ठीक है, लीजिए, पहला ही कार्ड यहाँ पर जो आ रहा है इसका मतलब साफ है कि ये जो भी इंसान है आपका लव पर्सन है, आपका इनके साथ कोई भी प्यार भरा रिश्ता है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चाहे आप मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या वन साइड सिंगल लव मैरिड, कोई भी हो सकते हो आप। देखो, जो भी ये पर्सन मुझे दिख रहा है, जिसकी भी मैं इस वक्त एनर्जीज़ को देख रही हूँ गाइज़, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन से हुआ है, कोई तो ऐसी बात है जो इस पर्सन को फील हो रही है, कुछ तो ऐसा है जिस वजह से ये पर्सन इस वक्त चुप है, साइलेंस है। लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग देखो गाइस, कार्ड के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे ये आपसे कह रहे हो कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलतियां हुई और मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, मैंने तुम्हारे रिश्ते को नहीं समझा, या मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, छोड़कर चली गई या चला गया मैं, है ना। यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस वक्त मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसने आपसे रिश्ता तो रखा, हो सकता है कि इनके और आपके बीच में मैरिज हो गई हो या पति पत्नी की तरह आप रहते हो, लिव इन में रहे हो। लेकिन करंट एनर्जी जो आ रही है वो अभी इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और ये पर्सन आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीपली नो कांटेक्ट सिचुएशन में होकर ये इंसान या ये पर्सन परेशान है। तो जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं, जिस तरीके से एनर्जीज़ दिख रही है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्ट हो रहा है, वापस आता हुआ दिख रहा है। डीपली सैड एनर्जीज़ में है, अंदर ही अंदर जैसे रोना होता है, रोता रहता है ना, जैसे इंसान कुछ गलती कर देता है, कुछ मिस्टेक कर देता है या छोड़कर चला जाता है, दुनिया वालों के कहने में, फैमिली के, परिवार में कहने पर ना साथ छोड़कर चला जाता है, तो उसको कैसा महसूस होता है ना। अपने प्यार का, अपना रिश्ता तोड़कर वो जब चुप बैठ जाता है ना तो उसको कैसा फील होता है। उसको ये फील होता है ना कि हाँ, उससे गलती हुई है या उसने कुछ ऐसा किया है जिससे उसका पार्टनर का दिल दुखा है। तो सेम इस वक्त जो मुझे एनर्जीज दिख रही है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सैड हो रहे हैं और ये पर्सन ना इस वक्त अपनी गलतियों की वजह से, खुद की हुई गलतियों की वजह से बड़ा ही परेशान भी दिख रहे हैं। तो भाई इस वक्त मैं जो एनर्जीज देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा परेशान है कोई आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा आपसे दूर होकर स्ट्रेस में है और ये इंसान आपसे दूरियां अब नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपसे दूर होकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अब दूरियां नहीं चाहते हैं, बल्कि ये पर्सन
अब आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन 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 देखो गाइस, जिस तरीके से आप कार्ड देख रहे हो ना, आपको ये चीज़ तो देखो दिख रही है सामने से, और मैं आपको दिखा भी रही हूँ, और आपको आपके सामने कार्ड आ रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई डाउट नहीं है उसमें। अब आप ये वाला कार्ड भी देखो। इस वक्त करंट एनर्जीज़ कुछ ऐसी आ रही है कि जो भी आपका ये पर्सन है वो आपसे बात ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा रोता है, दिन में कई बार रोता है, रातों में भी आपके बारे में सोचता रहता है, आधी आधी रात नाइट जागते रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी बहुत जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर, इन्होंने नहीं निभाई। बीच में से जिम्मेदारियां होता है ना, बीच में से जिम्मेदारियों को तोड़कर, रिश्ते को तोड़कर ये चले गए। लेकिन ना अभी इस वक्त जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। उस थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो गया कि इनकी जो खुद की एनर्जीज थी वो रुक गई, स्टक हो गई। आज थर्ड पार्टी का बाउंडेशन बहुत है। हो सकता है कि आप दोनों पति पत्नी हो, मैंने बोला ना कि आप दोनों या तो पति पत्नी हो, हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह फील ही करते थे उसको, है ना। क्योंकि जैसे मैं क्या हो रहा है ना कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे मिल रही है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ ही यहाँ पर ये कह रही है कि आप लोग एक हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे के साथ बहुत लव रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रिश्ता था। अब ना इनकी जो पार्टनर है ना, ये दिख रहे हैं, इनके घर परिवार में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है मोस्टली, जो मतलब इनके प्यार को या इनकी खुशी को नहीं चाहता है, ठीक है। और ये उसे अपना बहुत करीबी समझते हैं, आपके पार्टनर उसे बहुत करीबी समझते हैं। आपके पार्टनर के हिसाब से देखा जाए तो वो इंसान इनका बहुत बड़ा मतलब हमदर्द है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो भी कुछ आपके बीच में हुआ, जो आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है, उनको भी महसूस हो रहा है, क्योंकि देखो दिल के किसी कोने में इनको लगता तो है जब ये अकेले हो चुकी हैं और इनकी ज़िंदगी में बहुत सूनापन है, परेशानियां बहुत है, करियर को लेकर भी परेशानियां हैं, प्रेशर बहुत है, बर्डन बहुत है ना। और आपका प्यार, आपका रिश्ता इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा, तो वो एक टाइम याद तो आपको करते हैं, बहुत मिस करते हैं, लेकिन ना मतलब जो दूसरों के कहने में आकर इन्होंने जो रिश्ता अपना तोड़ा ना आपसे, उस रिश्ते को लेकर मन के किसी कोने में इनको बहुत फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलती थी इनकी, ये इनकी मिस्टेक थी जो इन्होंने इस रिश्ते को या इस प्यार को आपके नहीं समझा। तो इन्हें मिस्टेक लगती है, इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। और आपसे जो दूरियां हैं, अब ये कहें कैसे, क्योंकि इस समय तो नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है ना। और थर्ड पार्टी के पीछे जाने कितना बार लड़ाई करी है आपसे, कितने बार झगड़े किए हैं, थर्ड पार्टी के पीछे आपसे बोलना बंद किया है, आपसे बात करना बंद किया है, अचानक से ब्लॉक करके चले गए, नंबर चेंज कर लिया। तो अब जब आपसे दूरियां हो गई ना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि हाँ, इनसे बहुत मिस्टेक हुई है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी पर्सन का करंट मैसेज निकाल दें प्लीज़, करंट मैसेज। हो तो आई वॉन्ट टू फील दैट वाई अगेन। देखो भाई, साफ तौर पर जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू साइन फ्रॉम यू। देखो कहीं ना कहीं आप अगर इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप इन्हें मिस कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहे हैं। ये जो आपके पार्टनर कह रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ उनसे गलतियां हुई, बहुत सारी चीज़ों में उन्हें गलती हुई, आज ना इनके ऊपर थर्ड पार्टी हावी है, बहुत हावी है, बहुत ज़्यादा। और वो इतना ज़्यादा फंस चुके हैं ना आपके पर्सन कि अब ये रोते हैं। अब इनको महसूस होता है कि इनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इन्होंने तो चीज़ों को खुद ही नहीं समझा, मिस्टेक हो गई। तो अब ये रोते हैं, अब ये परेशान होते हैं, अब इनको बहुत सारी चीज़ों में इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। और इनको बार बार ऐसा ही फील होता है कि नहीं, इन्होंने अगर चीज़ों को सही ढंग से समझा होता तो आज इनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक होता। अब देखो कह रहे ना, आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, मतलब आप ये समझ लो
कि आज आप लोग अलग हो, नो कांटेक्ट में हो, बट आपका ये जो पर्सन है, ठीक है ना, ये हर चीज़ को मिस करता है, हर उस चीज़ को मिस करता है जो आपके साथ समय टाइम इन्होंने बिताया। ये हर उस चीज़ को महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी मतलब कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मतलब ये जो मैसेज मैं निकाल रही हूँ ना, ये मैसेज हिडन मैसेज हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो राज हैं जो इन्होंने अपने दिल में छुपा के रखे हुए हैं। ये थर्ड पार्टी के राज हैं जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। ये वो सीक्रेट हैं जिसमें इनको ना अंदर से पछतावा हो रहा है, ठीक है ना, अंदर से रो रहे हैं। आज थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से आपके प्यार को ठुकरा दिया, आपके रिश्ते को ठुकरा दिया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया है ना। तो अब वो अंदर से जो पश्चाताप होता है ना, जो गिल्ट होता है, वो है यहाँ पर, वो दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब वो चीज़ें हो रही हैं जो मतलब इन्होंने सोची भी नहीं थी। तो थर्ड पार्टी के ये जो सीक्रेट, जो राज है ना, कि उनकी वजह से परेशान है, झगड़े होते हैं, थर्ड पार्टी ने रोका था, फैमिली ने बहुत प्रेशर में आकर शादी तोड़वा दी, या फैमिली के प्रेशर में आकर आपके साथ बात करना बंद कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, तो अब खुद बहुत पछता रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और आपकी कोई सीक्रेट चीज़, चाहे वो आपकी चैट हो, चाहे वो आपकी कॉल मैसेज हो, या कोई भी ऐसी बात, थर्ड पार्टी ने सामने से वो चीज़ भी देख ली है, पकड़ ली है। होता ना जैसे कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के प्यार में थे, रिश्ते में थे, मजबूत रिश्ते में थे, आप नहीं शेयर करना चाह रहे थे अपनी फीलिंग एक दूसरे के अलावा किसी और से, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जो थर्ड पार्टी आ रही है उसने पूरी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और वो उसने आपकी चैट है या आपके सीक्रेट हैं वो जान ली है ना। और आप वही बर्डन डाल रही है आपके पर्सन के ऊपर। वो इंसान इतना क्लेवर है जो आपके पार्टनर और आपको ना तो मिलने दे रहा है, ना ही आपके पार्टनर और आपके बीच में प्यार होने दे रहा है, ना ही बात होने दे रहा है, बल्कि बस झगड़े या फिर दूरियां ही दूरियां। अब आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं। अब उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अब उन्हें लग रहा है कि वो क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है ना आपके पार्टनर को, नहीं भाई वो आपसे दूर नहीं रहेंगे। उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं भाई बहुत दूर रह लिए, अब मुझे दूर नहीं रहना, अब तो मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी जिसमें वो एक्शन लेना चाहते हैं, और अब उनको महसूस हो चुका है सब कुछ, एवरीथिंग, है ना। तो यहाँ पर ये है, सुन लीजिए नेम, मैं अल्फ़ाबेट बताऊँगी आपको अभी, कुछ अल्फ़ाबेट बताऊँगी, उससे आप जान सकते हो आपके पर्सन का नेम का पहला अक्षर, है ना। देखिए मैं लेटर्स अल्फ़ाबेट बताती तो हूँ लेकिन अगर आपको, ठीक है ना, वो अल्फ़ाबेट नहीं कनेक्ट हो रहे हैं तो आप एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। मैं राशियाँ भी इसीलिए बताती हूँ कि आप राशि से देख लो, आपको जिससे कनेक्ट फील होता है आप उससे देख लो, है ना। समटाइम्स राशि से या समटाइम्स लेटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो भाई एनर्जी से कनेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो भाई राशि है यहाँ पर एक्वेरियस, सजिटेरियस, वर्गो, मेष, मीन, वृश्चिक, टॉरस, कैंसर, लिब्रा, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर राशियाँ काफ़ी हैं भाई। इसका मतलब है कि आज तो रियूनियन होकर रहेगा, है ना, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना। देखो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस वक्त भी ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है। अगर आपका रियूनियन नहीं हुआ है, ठीक है, और अभी तक रियूनियन नहीं हो रहा है, इट मीन्स नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और आपके पर्सन को पूरा कंट्रोल है थर्ड पार्टी का, क्योंकि थर्ड पार्टी के कंट्रोल की वजह से ही आपके पर्सन इस वक्त शांत बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देख भी सकते हो उनकी लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे झगड़े पड़े हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन डाल के रखा हुआ है, जिससे वो आपसे नहीं बोलते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको अंदर दिल में बहुत प्यार है
आपके लिए, बहुत ट्रू फीलिंग्स है, ठीक है। तो ये जो ट्रू फीलिंग्स है ना आपके लिए आपके पार्टनर की, वो ट्रू फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको अल्फ़ाबेट आपके पर्सन के नेम के, और इससे पहले मैं अगर आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे अपनी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, आप चाहते हो बिल्कुल क्लियर करना, आप चाहते हो पर्सनली तौर पर पूछना कि आपके पर्सन कब तक आएंगे, कब तक कॉल मैसेज करेंगे, थर्ड पार्टी, लव लाइफ, करियर, किसी के लिए भी, मैरिज के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अब देखो हार्ट चक्रा, ये हार्ट चक्रा क्यों आया है, कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, यस राइट नाउ एनर्जीज, आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। वो ना बहुत, एक तो ना आपके पर्सन इमोशनल तो वाकई में खैर हो रहे हैं, जिसमें हार्ट चक्र का कार्ड है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी ना, आपके पार्टनर के ऊपर ना पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज है। उससे क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने लगे हैं। तो ये जो सिचुएशन हो ना उनकी, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा बेवजह का, तो ये सब चीज़ें आपको दूर कर रही हैं एक दूसरे के रिश्ते से, है ना। तो वो जब गुस्सा करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, बात नहीं सुनेंगे, आपको रोते रहेंगे, आपको मिस करते रहेंगे, लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये सब क्या है, ये सब एक नेगेटिविटी ही है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, सिंपल सी चीज़ है। बहरहाल इमोशनल है, बहुत परेशान है, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आपको छोड़कर रह नहीं पाएंगे सुखी। मतलब एक होता है ना कि जो हमारा अपना होता है, हमारा अपना मतलब लाइक आप समझ रहे हो ना, जो हमारी सोल होती है वो हमसे दूर नहीं रह सकती। अगर वो दूर है तो बहुत परेशान है, तो वो चीज़ दिख रही है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट आप सुन लीजिएगा, अल्फ़ाबेट है CLYYNABD, G है, H है, ओह माय गॉड काफ़ी सारे, K है, N है, B है, R है, S है एंड वाई। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, इतना बोलना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि एनर्जीज बहुत नेगेटिव है। आप मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।